योगी सरकार का 8वां बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे विधानसभा में पेश किया। 7,36,437 करोड़ रुपए का ये बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। एक तरफ सरकार इस बजट को राम राज्य की आधारशिला बता रही है, तो उधर अखिलेश यादव योगी सरकार की खामियां गिना रहे हैं। जो आज का अभिभाषण हुआ है, ये सरकारी दस्तावेज है जो सरकार भेजती है। जो तमाम तरह की बातें कही गई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, और जिसका परिणाम हमें आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। महिलाएं, बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हुआ करप्शन को लेकर के, ये वो प्रदेश बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसमें लोगों को न्याय के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है। लोग अपने ऊपर तेल डाल करके कभी थाने में जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, जो अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। इस सरकार में जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए, जीरो टॉलरेंस जीरो हो गई है। करप्शन में जीरो, जो लगातार करप्शन बढ़ रहा है। आप किसी से जानकारी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी लूट कभी नहीं हुई। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, वो कानून व्यवस्था में जीरो हैं, भ्रष्टाचार रोकने में जीरो हैं, और सच्चाई में तो ये है कि पीडीए के हक को छीनने में नंबर 1 हैं। पीडीए के अधिकारों को छीनने में नंबर 1 है। पीडीए को अपमानित करने के में नंबर 1 है। और ये पीडीए 90% आबादी जो त्रस्त है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। जो बेरोजगार हैं, जो महंगाई से पीड़ित हैं, जो मजदूर जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो 90% जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। सर, ये तो कह रहे हैं रामराज आ गया है। 90% लोगों का अगर हक छिन जाए, 90% लोगों को भुखमरी, भ्रष्टाचार, इससे परेशान किया जाए, क्या उम्मीद करोगे सरकार से आप? जब नौजवानों को नौकरी के लिए इजराइल जाना पड़े, जहां अभी भी युद्ध हो रहा है, और ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहां पर दूसरी ताकतें लगी हैं, खाने को नहीं मिल रहा, जहां पर वहां के जो नागरिक हैं उनको खाने के लिए सामान नहीं उपलब्ध हो रहा है। सोचिए, वहां पर ये सरकार भेजने के लिए तैयार है, जहां नौजवान इजराइल जा रहे हों, वॉर जोन में नौकरी करने जा रहे हों। जो लोग कहते थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, जीरो इन्वेस्टमेंट आया, निवेश जीरो। अगर निवेश जीरो है तो रोजगार जीरो है। ये जो आंकड़े रोजगार के दिखाए जा रहे हैं, ये सब झूठ है, फर्जी है। अखिलेश यादव का निधन हुआ है सर। मैं जा रहा हूं, उनके परिवार दुख है कि हमारे जगजीवन बाबूजी परिवार के सदस्य थे, और जीवन भर उन्होंने नेताजी की सेवा की, समाजवादी पार्टी की सेवा की। मैं उन्हें बचपन से देखता हूं। कभी कभी जो जरूरतें कभी नेताजी से नहीं पूरी होती थी, बाबूजी उन जरूरतों को पूरी करते थे। जगजीवन बाबूजी के ना रहने पर पार्टी को व्यक्तिगत बड़ा दुख हुआ है। अखिलेश जी, पहले बिहार और झारखंड ऐसा नहीं लग रहा है कि जो चल रहा है उससे इंडिया का। मैंने आपसे क्या कहा? आप ब्रेकिंग न्यूज चलाइए कि सांसदों की टिकट कटने जा रही है एक के सिवा। तो जो सरकार 10 साल के कामकाज के बाद अपने सांसदों की टिकट काट रही हो, टिकट कट रही हो उनकी, तो उस पार्टी से क्या उम्मीद करोगे आप?